हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है खेमा, जो कि यह बाल मजदूरी पर आधारित है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल। गांव घर में जो होता है, मतलब कि गांव घर में जो होता है होटल सब अस्थायी होटल है। स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी होटल टूटा फूटा सा। टूटी सी टेबल पर एक चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना, दूध से भरा एल्युमिनियम का पतीला, जिसे जो कि गांव घर के बोलचाल में बोला जाता है भाषा में, और चाय शक्कर के डिब्बे, एक छिंका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। इस मुफ्त काफी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। होटल का जो मालिक कौन है? कसारा है, कसारा नाम है। और वह जो है मतलब काम को हल्का करने के लिए गांव घर से जो बच्चे को ला करके काम करवाते हैं। रिलेटिव में भी गांव घर में देखा जाता है, और बहुत सारे होटल में अभी भी ऐसा होता है। तो वह जो है अपने काम को हल्का करने के लिए पास के गांव से एक बच्चा ले आ जाता है काम करवाने के लिए इससे, और उस बच्चे का नाम होता है खेमा। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। वो बच्चा जो है ठीक से बोल नहीं पाता था, तुतला के बोलता था, और उसका एज जो है 8-9 वर्ष था, 8-9 साल का बच्चा था। उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। उसका ओनली 8-9 वर्ष का बच्चा था, और जो है वह जो रोजगार की तलाश में उसका पापा मम्मी जो है इस बच्चे को कसारा के पास रखाते हैं कुछ पैसे लेकर के। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। सुबह जो है कसारा चाय बनाता और वह चाय को जो है खेमा ले जा करके ग्राहकों को देता। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। चाय देने के बाद जो जूठा जो कप गिलास सब होता है उसे वो धोने के लिए ले जाता। खेमा गिलास में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छिंके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। वह क्रम उसकी नियति बन गई थी। यह क्रम जो है ना, वो जो है पर डे वैसे ही सुबह चाय बनाता कसारा, वो पर डे ग्राहकों को देता, पर डे गिलास होता, पर डे मतलब एक ही प्रक्रिया वो पर डे करता। ए रे खेमा, ये डायरी ले जा, लिखवा ला 3 साइकिल वालों के 2 मास्टर साहब थे। कसारा से आवाज देते कि रे खेमा ले जा डायरी और जो है लिखवा ला 3 साइकिल वालों के 2 मास्टर साहब थे, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। कसारा जो है खेमा को आदेश दिया, आदेशात्मक उसे कहा कि जाओ ये काम करके आओ। हाँ काका अभी लेकर जाता हूँ। खेमा कहता है कि हाँ काका अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। 8-10 मिनट बाद जो है खेमा जो है घूमते घूमते डायरी लेकर आया कसारा के पास। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर सिलना है, मतलब कि वह जो है समझ गया कि दुकान पे जाते ही फिर से काम स्टार्ट करना होगा, वही प्रक्रिया पर डे करना होगा। इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा पूछता है कितनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिझकते हुए पूछा। कसारा ने खेमा को झिझकते हुए पूछा। वो मास्टर साहब तोतला के बोलता था, इसलिए यहाँ लिखा गया मास्टर साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा कहता मास्टर साहब दुकान पे नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। उसके बाद से खेमा उठा और गिलास धोने के लिए चले गया। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा। जब मतलब होटल पर गए चाय पीने वाले सारे लोग सब चले गए तो कुछ आदमी बचे, तब खेमा जो है कसारा के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। धूप का टाइम था, बहुत ज्यादा गर्मी था, धूप था, तो पैर जलता था, मतलब खुले पैर से वो सारा था। पहले वो अपने पैरों पे पानी डालता जिससे कि उसे मतलब कि ठंडक सा महसूस होता था पैर को। पैर जलता था धूप में बहुत ज्यादा, तो
उसे ठंड करने के लिए वो पैर पे अपने पानी गिराता। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी, थोड़ा देर के लिए से तसल्ली मिलता, ठंडक सा महसूस होता था। काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। काम निपटा करके जब ग्राहक चले गए सब, तो कसारा खाने के लिए बैठा। 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इधर इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। खेमा भी उसी ताक में था कि खाना अब मिल जाए, हमें भी खाना खाने के लिए मिले, यह खेमा सोच रहा था। इसी बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता। लेखक वजह खेमा का जो चेहरा है, उतरा हुआ निराश का चेहरा, मासूम का चेहरा देखा नहीं जाता। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। ऐसा देखा जाता है कि होटल में जो बच्चे काम करते हैं, अक्सर जो बाहरी लोग आते हैं, उससे मतलब उस दुकान में चाय पीने या खाना खाने कुछ भी करने के लिए आते हैं, तो जो उस होटल के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वहाँ जो काम करते हैं, उससे अक्सर ग्राहक सब जो काम भी करवाते हैं। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी भद्दी गाली देकर पुकारते। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। वो सब जो ग्राहक सब होते हैं ना, वो उसे रोजाना भद्दी भद्दी गाली देकर के पुकारते, मतलब उससे अजीब अजीब तरह के नाम लेकर उसे बुलाते और उसे काम भी करवाते। खेमा जो है डरा सहमा सा उसके पास जाता, उसके बातों को सुनता। हाँ, कनखियों से अपने नियति ग्राहकों पर 1-2 बार नजर जरूर डाल देता था। नियति ग्राहक जो कि पर डे, जिसे उसका जान पहचान थोड़ा थोड़ा हो गया था। नियति ग्राहक मतलब पर डे आने वाला ग्राहक जो होता है, क्योंकि उससे जान पहचान हो गई थी। ए रे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा को जब कसारा आवाज दे रे खेमा, रोटी को और इशारा करता ताकि खाना खा ले, और वह जो है कि दोपहर को वो सोने के लिए झपकी लेने के लिए चले जाता है। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। खेमा को खाना खाते ही नींद आने लगा। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। जब कसारा सो रहा हो तो खेमा कैसे भला आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। गर्मी में अक्सर खाना खाने के बाद, गर्मी हो या ठंडी, खाना खाने के बाद नींद आता है बहुत सारे लोगों को, तो वैसे ही खेमा को भी नींद आने लगा, तो वो बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। कभी सिर पास की दीवारों से टकरा जाता, जबकि जब उसे औंगना भी कहते हैं गांव घर के बोलचाल में, औंगना भी बोलते थे, तो वो झपकी लेते लेते कभी कभी उसका जो सर जो दीवार में जाके टकरा जाता, तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। उसे डर भी रहता कि अगर हम सो गए तो कसारा अगर जाग गया तो आकर के हमें फिर से पिटाई करेगा या डांट देगा, तो उसे डर के मारे वो बार बार झपकी लेते हुए भी आंख खोल खोल करके कसारा को और देख रहे थे कहीं वो उठे ना। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। होटल के पास जो है ना दवाई का दुकान भी था, जिसमें उसे पेशेंट से बहुत सारे आते थे, जिसके कारण के होटल उसी के कारण, क्लिनिक के कारण और भी ज्यादा चलता था। सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी क्लिनिक के कारण। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते। हर तरह के रोग जो है, पेशेंट जो है वो मतलब कि अपना इलाज करवाने के लिए दवाई की दुकान पे आते, दवाई लेते, चाय पीते। ना जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को भी देंगे। खेमा इस सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा है उस सबसे बेखबर, उसे इस बात का चिंता नहीं रहता कि बहुत सारे मरीज से जो आते हैं उसे कितने कितने जीवाणु कीटाणु उस पर अटैक भी कर सकते हैं। वो इस सबसे बेखबर था, बस वो अपने काम में मग्न था। ना जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को भेदेंगे। खेमा इस सबसे बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। कसारा के पास से आने से खेमा को 2 महीना हो गया था लगभग। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी।
खेमा का पूरा दुनिया यानी कि उसका पूरा हंसी खुशी सुकून चैन सब चीज है खेमा का जो है कसारा के पास था। मतलब कि सब चीज का मतलब खत्म हो गया था पूरी तरीके से कसारा के होटल में आने के बाद। ए रे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई। कसारा ने पंखा घुमाते हुए इसको खेमा को कहता है, आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। जब कसारा चिल्लाता है, ए रे खेमा, वो आवाज देता है खेमा को, तो खेमा दौड़ के आता है, आ रहा हूँ। कहाँ मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने चिल्लाते हुए कहा, ए रे खेमा, कहाँ मर गया, ये बर्तन तेरा बाप धोएगा। ऐसा उन्होंने कसारा ने खेमा को ऐसा कहा डांट के चिल्ला के। कसारा ने आंखें निकाली। कसारा ने आंख निकाल कर कहा, कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2। इसका जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जो है दूसरा वीडियो में आधा जो बचा है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।